गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कविता गोयल आप सभी का हरियाणा क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ऑप्शन ए केपी सिंह, बी वीपी यादव, सी नरेंद्र शर्मा, डी हेमेंद्र कुमार। इसका जो सही जवाब होगा, सही आंसर है वो है ऑप्शन बी बीपी यादव। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के जो नए चेयरमैन बने हैं वो बने हैं बीपी यादव। इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने श्री जगवीर सिंह का स्थान लिया है। बीपी यादव हरियाणा शिक्षा बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं। उन्होंने डॉक्टर जगवीर सिंह का स्थान लिया है। बीपी यादव मूल रूप से महेंद्रगढ़ जिले के पटीकरा गांव के रहने वाले हैं। किस गांव के? पटीकरा गांव के। लेकिन ये काफ़ी लंबे समय से रेवाड़ी में रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं? रेवाड़ी में। वैसे तो मूल रूप से महेंद्रगढ़ के हैं, फिलहाल ये रेवाड़ी में रह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा की पहली मूक बधिर वकील कौन बनी है? ऑप्शन ए पद्मा, बी सुरेखा, सी सुदामिनी, डी कविता जैन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी सुदामिनी। कौन है? सुदामिनी। हरियाणा की जो पहली मूक बधिर वकील बनी है वो है फरीदाबाद की सुदामिनी। ये हरियाणा की पहली और भारत की दूसरी महिला मूक बधिर वकील बनी है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले की रहने वाली सुदामिनी पहली मूक बधिर वकील बनी है जो बोल और सुन नहीं सकती। ये हरियाणा की पहली और भारत की दूसरी मूक बधिर वकील बनी है। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में हरियाणा का कौन सा जिला पूरे देश में पहले स्थान पर आया है? ऑप्शन ए करनाल, भिवानी, गुरुग्राम, रोहतक। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी भिवानी। कौन सा जिला है? भिवानी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण में हरियाणा का जो जिला है भिवानी वो पूरे देश में नंबर 1 पर आया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में भिवानी जिला पूरे देश में पहले स्थान पर है। इसने 22 गांवों में बरसात और गंदे पानी का स्ट्रक्चर प्रबंध किया है, यानी कि बरसात के मौसम में जो पानी आता है और गंदे पानी का अच्छे से प्रबंध किया है जिससे साफ सफाई रह सके। क्वेश्चन नंबर 3, कायाकल्प योजना में किस सिविल अस्पताल ने हरियाणा में पहला स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए सोनीपत, बी अम्बाला, सी हिसार, डी पानीपत। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी पानीपत। कौन सा है? ऑप्शन डी पानीपत। स्वास्थ्य विभाग की स्वच्छ अस्पताल अभियान जिसका दूसरा नाम है कायाकल्प योजना में पानीपत ने राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। पानीपत ने 20 लाख और बाकी 14 अस्पतालों ने कितने? 3-3 लाख रुपए की इनामी राशि जीती है। पानीपत को मिले हैं 20 लाख, बाकी 14 अस्पतालों को मिले हैं 3-3 लाख। क्वेश्चन नंबर 5, होम्यो वर्ल्ड विजन हरियाणा 2023 पुस्तिका का विमोचन किसने किया? ऑप्शन ए बंडारू दत्तात्रेय, बी मनोहर लाल, सी अनिल विज, डी दुष्यंत चौटाला। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी अनिल विज। होम्यो वर्ल्ड विजन जो पुस्तिका है उसका विमोचन जो किया है वो किया है हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज जी ने। राइट आंसर है ऑप्शन सी। हरियाणा के गृह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने काउंसलिंग फॉर होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन हरियाणा द्वारा तैयार की गई है। कौन सी? फॉर होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। होम्यो वर्ल्ड विजन हरियाणा 2023 पुस्तिका का विमोचन किया है। होम्यो वर्ल्ड विजन कौन सी है? हरियाणा 2023। इसका विमोचन किया है अनिल विज जी ने। ये किसके द्वारा तैयार की गई है?
फॉर होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, बी अम्बाला, सी सोनीपत, डी रेवाड़ी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र। हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर कुरुक्षेत्र में स्थित है। हरियाणा कला परिषद के कार्यालय को चंडीगढ़ से कुरुक्षेत्र मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर में स्थानांतरित कर दिया गया है। पहले ये कहाँ था? चंडीगढ़ में था। अब इसे स्थानांतरित कहाँ किया गया है? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में हरियाणा का कला परिषद कार्यालय होगा। कहाँ होगा? अब कुरुक्षेत्र में। पहले कहाँ था? चंडीगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा में किस प्रकार की कला बहुत प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए लहरिया, बी फुलकारी, सी गोटा, डी कढ़ाई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी फुलकारी। हरियाणा में फुलकारी कला बहुत ही प्रसिद्ध है। हरियाणा हथकरघा, शॉल, लुंगी के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा की शॉल को फुलकारी के रूप में जाना जाता है और इसकी समृद्ध कढ़ाई के लिए दुनिया भर में सराहना की जाती है। जो इसकी कढ़ाई होती है वो बहुत अच्छी होती है, दुनिया भर में उस कढ़ाई को पसंद किया जाता है। तो शॉल को क्या कहा जाता है? फुलकारी। और फुलकारी ये हरियाणा की फेमस है। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा के लोगों द्वारा एक बुरा शगुन माना जाता है? ऑप्शन ए हिरन दर्शन, बी आंख फड़कना, सी जिद्दी पे जूती चढ़ना, डी दूब का दर्शन। इसका जो राइट आंसर है, सही जवाब है वो है ऑप्शन बी आंख फड़कना। हरियाणा के लोगों को द्वारा दाहिनी आंख को फड़कना कैसा माना जाता है? अपशगुन माना जाता है कि पुरुष की बाईं आंख फड़के और स्त्री की दाईं आंख फड़के तो क्या माना जाता है? अपशगुन माना जाता है। हरियाणा में आंख का फड़कना, घर से निकलते ही खाली घड़ा मिलना, ईंधन का टोकरा लिए किसी का रास्ता काटना, बिल्ली का दाहिने से बाएं रास्ता काटना, ये सारे क्या माने जाते हैं? हरियाणा में अपशगुन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सोनीपत के खेड़ी गुर्जर गांव में कौन सा तीर्थ है? ए रामदेव तीर्थ, बी शीतला तीर्थ, सी सतगुम्बा तीर्थ, डी घमताल तीर्थ। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी सतकुंभा तीर्थ। सोनीपत के खेड़ी गुर्जर गांव में सतकुंभा तीर्थ स्थित है। सोनीपत के खेड़ी गुर्जर गांव में सतकुंभा तीर्थ है। यहाँ प्रतिवर्ष हरियाली मेला का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन, कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? ऑप्शन ए बाल मुकुंद गुप्त, बी चंद्रभान, सी श्रीराम शर्मा, डी नेकीराम। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए बाल मुकुंद गुप्त। कोहिनूर पत्र के संपादक है वो है बाल मुकुंद गुप्त। कोहिनूर पत्र के संपादक स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद गुप्त थे। इनका जन्म हरियाणा के झज्जर जिले के गुड़ियानी गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? झज्जर जिले के गुड़ियानी गांव में। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। थैंक यू।